कोई गली क्रिकेट में खेलने वाला लड़का ये उम्मीद करता है कि एक दिन वो सचिन से मिले। कोई मंच पे अभिनय की शुरुआत करने वाला इंसान चाहता है कि उसे श्री अमिताभ बच्चन मिलें। और कुकिंग की दुनिया में जो होम शेफ्स हैं वो चाहते हैं कि एक दिन वो आप तीनों से रूबरू हो और जीवन में एक मौका आए कि संजीव कपूर साहब से रूबरू हो। कुकिंग की दुनिया के भीष्म पितामह संजीव कपूर साहब। अगर हिंदुस्तानी खानों के साथ परिचय करवाया, अगर हमको इस पोजीशन तक पहुंचाया, घरों में जिसके खाने को सेलिब्रेट करवाया, वो सब एक ही नाम से शुरू होते हैं, शेफ संजीव कपूर। थैंक यू। खाना हमेशा से था भारत में, बहुत सारे लोग हमेशा से खाना बनाते रहे, लेकिन कभी समय आता है कि किसी चीज की पहचान चाहिए होती है और उस पहचान को देने का मुझे मौका मिला। टीवी से घर घर पहुंचने का मौका मिला। जैसे आप और आपका खाना घर घर पहुंच रहे हैं और आप प्रोत्साहित कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों को। आपकी जर्नी मैंने देखी है, आपका संघर्ष मैंने देखा है। आपने जिस तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते सारे चैलेंजेस को पार करके आप यहां तक आए हैं, वो मैंने देखा है। और मुझे खुशी इस बात की है, इतने सालों में जो मास्टर शेफ इंडिया का स्तर बढ़ा है, उस स्तर को बढ़ाने के लिए आप जैसे कंटेस्टेंट और ये धुरंधर जजेस, आपके लिए तालियां। ये वो शेफ कोट है, ये वो विनिंग ट्रॉफी है जो अब आपकी पहचान बनेगी। पैराग्राफ में ध्यान से देखें तो वहां पे कुछ और भी है। दिख रहा है आपको? ओह, कुक बुक। क्या लिखा है उसमें? ब्लैंक है, खाली है, क्योंकि कुछ सपने अभी लिखने बाकी हैं। अभी कुछ ऐसी चीजें लिखने बाकी हैं जिससे आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ बनने की ताकत बनेगी। क्या बात है, करना चाहते हैं? यस। दुनिया के हर शेफ का यही सपना होता है, अपनी एक छाप दुनिया पे छोड़ना, ताकि उनके जाने के बाद भी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस एक ऐसी डिश को रेफर करती रहे जो सिर्फ उन्होंने क्रिएट की हो, उनका सिग्नेचर हो। वो लोग देख रहे हैं कि कुक बुक क्यों इतना इमोशनल सब्जेक्ट है। मैं कभी नहीं भूलता, मेरी छोटी बहन टैमरिंड रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में काम करती थी। तो उसने पहली बार अपनी कमाई की थी, तो उसने मुझे शेफ़ की किताब दी थी, खाना खजाना। और उसने कहा था, ये अब तेरी बाइबल आज से ये है, तेरा धर्म ये ग्रंथ है। तो शेफ़, थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहानी लिखी उस किताब में हिंदुस्तानी खाने की, आज तक हम सब वही देख के सीख रहे हैं। तो आज आपकी कहानी को देख के लाखों लोग नई कहानियाँ सीखेंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा विकास, आपने मेरी पहली किताब की बात की और मैं बहुत भावुक हुआ जब मैं आपके रेस्टोरेंट जब नया खुला वहाँ पर गया और इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा शेफ़, इतना बड़ा नाम, शेफ़ विकास खन्ना, और मेरी किताब संजो कर वहाँ पर रखी हुई। थैंक यू विकास, थैंक यू फॉर दैट ऑनर, फॉर दैट रिस्पेक्ट, थैंक यू। देखिए, कुकबुक जो है ना, वो हर शेफ़ की विरासत, उसका सिग्नेचर, और सिग्नेचर सिर्फ किताबों में नहीं दिखता, आपकी डिशेस में भी दिखता है, राइट? शेफ़ संजीव ने एक डिश बनाई शाम सवेरा, और 1.25 लाख से ज़्यादा पोस्ट कार्ड उस डिश के लिए एक हफ्ते के अंदर आ गए, राइट? वो डिश एक विरासत बन गई, एक सिग्नेचर बन गई। आज एक आखिरी बार उन आखिरी 2 खाली पन्नों के लिए आपको ऐसी ही 2 सिग्नेचर डिशेस बनानी है, लेकिन उससे पहले उस आखिरी 2 पन्नों पे अपना सिग्नेचर कर लीजिए। आई लव द डुओ सिग्नेचर्स। आमतौर पे हस्ताक्षर एक इंसान की आइडेंटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे आप लोगों ने अपने हस्ताक्षरों को साथ में जोड़ा है, जैसे आप मास्टर शेफ में साथ में जुड़ के 2 जोड़ी एक कंटेस्टेंट बने। आई लव इट। दुनिया का हर एक शेफ एक ऐसी डिश बनाना चाहता है जो उसका सिग्नेचर बन जाए। आज आपको भी
2 ऐसी डिशेस बनानी है जिससे दुनिया कहेगी आपका सिग्नेचर डिश। मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्वीट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. All the best. पैंट्री रन के लिए जैसे ही मैं गया 10 हफ्तों में मैं इतना देखा कि कहाँ क्या रहता है। वाइट चॉकलेट, शुगर लगेगी, फ्रेश क्रीम चाहिए, दूध चाहिए, उसके साथ में पाइनएप्पल्स है, ऑरेंजेस है, जो नागपुर के ऑरेंजेस दिखे मेरे को। लकीली तो आज नागपुर के ऑरेंजेस लेके आया हूँ। नजर किस चीज पे है? मलबरी। अरे नहीं, मास्टर शेफ ट्रॉफी पे होनी चाहिए। सुनिए एक बात बताइए। इस पे तो है ही है। एक बात बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। है हाँ जी, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? कह रही है हाँ। कि अवार्ड जो है कहीं भी जा सकता है। हाँ हाँ। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अवार्ड जहाँ भी जाएगा हमारे साथ ही आएगा। आपके साथ ही आएगा? हाँ जी। देखो ये आखिरी मौका है, पूरे दिन खुलेला है। अजिंक्य जैसे पूरा सामान लेकर आता है। मैं मेरी स्वीट की डेजर्ट की शुरुआत करता हूँ। डेजर्ट में हम लोग महाराष्ट्रियन घर पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो है श्रीखंड। एंड नागपुर में रहते हैं, नागपुर में सबसे फेमस ऑरेंजेस है, तो नागपुर का ऑरेंज एंड श्रीखंड जो हमारे घर पे बनता है उसको लेकर हम रिक्रिएट कर रहे हैं एंड उसका एक डेजर्ट बना रहे हैं। हम लोगों का ब्रेड के थ्रू जर्नी बहुत दिखती है, डेजर्ट्स के थ्रू दिखती है। तो हमारा जो एलिमेंट है सेवरी में, वो एक पोई भी देने वाला है साथ में, जो एक गोवन ब्रेड है। तो वो है साथ में एक महाराष्ट्रियन गोवन टच की एक रेसिपी है। इसमें मैं एक एग एज अ प्रोटीन यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें चावन मुशी करके एक टेक्निक रहती है, जापानीज टेक्निक, उसका यूज़ करने वाला हूँ। आज की डिश जो है वो हमारी मेहनत और हमारे फैमिली जो यहाँ पे आई है उनका प्यार, ये मिला के हमारा डिश है, तो वही हमारी सिग्नेचर है। एंड 100% हमको पता है कि ये डिश बना के हम लोग शेफ कोट एंड वो जो ट्रॉफी है वो तो जीतेंगे। आज की डिश पूरे मास्टर शेफ की बेस्ट डिश बननी ही चाहिए। पोई के लिए मैं मैदा एंड आटा एक स्टैंड मिक्सर में ले लेता हूँ एंड उसमें डालता हूँ ईस्ट। ईस्ट जब तक एक्टिवेट होता है तब तक के मैं मेरी शाकुती की जो ग्रेवी है उसका सामान रेडी कर लेता हूँ। मास्टर शेफ की जर्नी का हमारा एक नॉस्टैल्जिया मूवमेंट है। फुल टाइम फोटोज चल रही है। जो कुछ भी बचा हुआ मोटिवेशन मुझे ये ट्रॉफी लेने के लिए चाहिए था, वो भी आज मेरी बेटी ने दे दिया। दूर से बैठकर भी हम लोगों को चीयर कर रही है, उस वजह से हमको एक बूस्टअप भी मिल रहा था। एकदम स्पीड में हम दोनों काम कर रहे हैं। मैंने मम्मा को बोला कि आप पूरा सेवरी बनाने में लगे हो जाओ, मैं पूरा डेजर्ट बनाने वाली हूँ। नर्वस तो हूँ मैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और खुशी भी हो रही कि मैं फिनाले पे कुक कर रही हूँ। पहली बार लाइफ पे मैं इतना नज़दीक हूँ कि मैं आज विन हुआ तो मेरे पास वो शेफ कोट आता है। वो मेरी ड्रीम है मैं खुद को शेफ कोट में देखने के लिए, तो वो मौका को तो मैं ज़रूर नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज सेवरी में मैं मेरी रेस्टोरेंट का एक सिग्नेचर डिश बना रही हूँ, एलिपाई कारम वेपुडू विद सांबर राइस। एक मीट देने वाली हूँ, एक लॉबस्टर बना रहे हैं और इसके साथ एक हैदराबादी स्वीट्स का एक फ्यूजन, तो कुबानी का मीठा, डबल का मीठा का एक फ्यूजन मैं आज बना रही हूँ। मेरी स्पॉन्ज बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरी डेजर्ट के लिए, तो मैंने सोचा पहली वो बना के मैं साइड पे रख देती हूँ।
एग वाइट्स और शुगर को बीट करके साइड पे रखा। कुकर में पहले आलू चढ़ा दिया उबलने के लिए, क्योंकि हमें मैश पोटैटो बनाना था। उसके बाद मटन को भी बॉईल करने के लिए बैठा दिया। आज ये हमारा फिनाले कुकिंग चैलेंज है और हमारी फैमिली भी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। और हमारे जो ड्रीम जज हैं संजीव कपूर जी, जो इनसे मिलना हर एक शेफ का सपना होता है, आज वो हमारे सामने है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इस बेस्ट से बेस्ट देना। आज हम अपने उड़ीसा का एक डिश जो अपने सिग्नेचर डिश में बनाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं खीरो पोड़ो पिट्ठा। साथ में हम एक नॉनवेज डिश भी रखेंगे जिसको तबक माश कहते हैं। ये कश्मीरी डिश है, उसको हम अपने तरीके से पोटैटो मैश के साथ सर्व करने वाले हैं। और पीनट सॉस की आइसक्रीम बनाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डर लग रहा है। और हम जो ये कुक कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करने वाली जितने पुरुष भी हैं महिला, दोनों के लिए हम कुक कर रहे हैं। दोनों के लिए एक मिसाल रखने वाले हैं कि हम भी इस उम्र में कुछ कर सकते हैं। पिठा के लिए मैंने चावल और नारियल दूध के साथ स्मूथ पेस्ट पीस लिया। आज फिनाले है और हमें किसी भी हाल में जीतना है। आज हम आइकिया यूज़ करेंगे क्योंकि आइकिया के साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है। मूवमेंट, फीलिंग एंड एंड रिजल्ट। द परफेक्ट साथी जो हमें फिनाले में विनिंग एज ज़रूर देगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि घर के 2 मर्द यहाँ बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए और घर की 2 महिलाएं हैं जो मास्टर शेफ इंडिया में फाइनलिस्ट बनी है। बहुत बढ़िया था। होटल भी ये मास्टर शेफ आने के बाद इमीडिएटली 33% बढ़ गया। वो बच्ची से अभी बहुत लोग का अच्छा रहता है। अरे रवीना का बेटी आज बहुत मास्टर शेफ में मिल गया। सब 2 रेस्टोरेंट हो गया, अभी मतलब 3 हो गया मास्टर शेफ की गैप में। लेकिन तो ये बिल्कुल मास्टर शेफ इंडिया की वजह से ही ये हो रहा है 100%। और उसकी हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या लगता है 100% अभी मास्टर शेफ का विनिंग के बारे में 100% विनिंग 100% विनर 100% विनर वही। तो क्या लगता है जो मास्टर शेफ की ट्रॉफी है वो किधर जाएगी? हमारे लिए तो वो विनर्स है। विनर्स हैं। पहले हम बहुएं एज अ गंदे सर की बहुएं जानी जाती थी। आज विक्रम की वाइफ हूँ, अजिंक्य की वाइफ है। नाम पूरे देश को याद हो गया है। एंड वेरी प्राउडली। क्या लगता है ट्रॉफी जो है जगन्नाथ जी के द्वार पे जाएगी? देश का स्वाद इस बार हो रहा है और 2 माएँ खाना बना रही हैं, उससे ज्यादा देश का स्वाद किस खाने में हो सकता है? ट्रॉफी तो उड़ीसा जाएगी। जा रही है। जय जगन्नाथ। ऑल द बेस्ट। मटन पका के फिर उसको डीप फ्राई करना है। हमारा जो पोड़ो पिठा है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है क्योंकि हम उसको गैस में ही बेक करेंगे। ये साथ में आइसक्रीम जो है वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब दोनों यही एकदम टोस्ट पे काम करेंगे तभी 2 घंटे में होगी। मेरा पाइनएप्पल कर्ड रेडी हो चुका है, ऑरेंज का कर्ड भी रेडी हो गया है एंड उसको फ्रिज में डाल दिया हो ताकि वो कड़क हो जाए। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट वो है क्रेमा। आज के खाने में बहुत ज़रूरी है कि हमारी पोई अच्छी तरीके से बने, तो हमने फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा का इस्तेमाल किया है। ये पानी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है जिससे मेहनत बहुत कम लगती है और हमारी पोई सॉफ्ट एंड फ्लफी होती है। अभी मेरी स्पॉन्ज तो ओवन पे चले गए। फिर इसके बाद मेरी दूसरा एलिमेंट है मेरी डिश का, वो है एप्रिकॉट का जैम और मेरी मावा का मूस। आखिरी दिन, आखिरी चैलेंज, आखिरी घंटा और उसके बाद हमें मिलेगी मास्टर शेफ इंडिया की पहली विनिंग जोड़ी। कम ऑन गाइस। 1 घंटा हो चुका है। तो मेरा आखिरी एलिमेंट जो बाकी है वो है चावन मुशी। चावन मुशी एक जापानीज कस्टर्ड है जिसमें सेवरी कस्टर्ड, जिसमें अंडा एंड एक कोई टाइप का ब्रॉथ, यूजुअली जापानीज में मिरेन और दाशी का ब्रॉथ रहता है, वो ब्रॉथ मिक्स करते हैं एंड उसको स्लो स्टीम करते हैं ताकि उसकी सिल्की टेक्सचर बाहर आए। तो खट्टा और तीखा और मीठा वाली आइसक्रीम बनाने के लिए सोच रही हूँ थोड़ी डिफरेंट सी। तो मुझे डर लग रही थी कि आइसक्रीम ना चर्न होके सेट होने के बाद इसका फ्लेवर्स और उबाल के आते हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी इमली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा आया था।
आयशी जी, आखिरी 1 घंटा बचा है, फिर आप क्या कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। अभी मैं लॉबस्टर्स कुक कर रही हूँ और मेरी तो क्रम्बल और 2 सॉसेस है, वो भी अभी रेडी करना है डेजर्ट का। देखिए, लॉबस्टर जब भी आप पकाते हैं, ध्यान रहे कि वो बहुत ही जल्दी पकता है। Yes, chef. आपने उसको सीयर करना है दोनों तरफ और हल्की आंच पर उसे 3 से 4 मिनट पकाइए। तेल पक गई, जब थोड़ी सी अंडरडन ही है तब निकाल दीजिए, क्योंकि अपनी ही हीट में सेंटर तक वो पक जाएगी और सॉफ्ट रहेगी। ये थी आपकी वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू। हमें जो कमल के लिए जो पेटल्स चाहिए थे, हम उसको बेक कर रहे थे और हम जैसे अवन खोला, उसमें से क्या हुआ, वो बेलन हिलने से 1-2 पेटल गिर गए, क्योंकि जोर से धुआं निकला। हमें लगा तो शायद वो जल गया। हमें 4 पोर्शन तैयार करना था और पेटल हमें बहुत सारे चाहिए थे, तो 1 मिनट को घबराहट लगी कि कहीं ऐसे पेटल कम पड़ गए तो कमल को बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। जो मैं आज अटेम्प्ट कर रहा हूँ ओपल एंड शुगर ट्विल, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टेक्निक है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत रिनाउंड कंटेस्टेंट है, रेनॉल्ड जिनका नाम है, उन्होंने अटेम्प्ट किया था एंड वो एलिमिनेट हुआ था ये डिश पे। एंड बहुत ट्रिकी है, टेक्निकल है, शायद बहुत अच्छी भी बन सकती है या तो वो आपको बाहर भी निकलवा सकती है। एंड आज फिनाले में रिस्क नहीं लिया तो कब और रिस्क उठाएंगे, इसलिए हमने सोचा वो भी बनाना है आज। अजिंक्य विक्रम, थोड़ा सा स्टेटस अपडेट दीजिए, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। जैसे बस प्लेटिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो छोटे-छोटे एलिमेंट्स बाकी है वो रेडी कर रहे हैं बस। ऑल द बेस्ट। अभी मेरे पास हार्डली 15 मिनट्स बाकी है, तो मैं टाइम के आज पीछे चल रहा हूँ। फिनाले है, नहीं होना चाहिए बट चल रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे एंड मेरे पास अभी भी मुझे प्लेटिंग भी करना है एंड शुगर ओपल एंड ट्विल को शेप भी देना है। मुझे कभी भी ना वाइट प्लेट्स में प्लेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी मैंने वाइट प्लेट में ही प्लेटिंग करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि दैट्स माय सिग्नेचर, मुझे जैसा लगता है। सेवरी डिश के लिए हमने सबसे पहले जो पोटैटो मैश बनाया था, उसके जो 2 रिंग बनाए, 2 रिंग के बीच में हमने उसका जो सॉस है, जो ग्रेवी है, उसको सर्व किया और 2 कुनेल भी उसके बनाए ताकि खाने वाले को सफिशिएंट मैश पोटैटो मिले। और उसके ऊपर हमने मटन चाप था उसको प्लेस किया और फिर हमने सॉस के साथ पूरा डेकोरेट किया, जो हमने टमाटर, प्लम और खजूर का बनाया था। तो जैसे ही मैंने डाला, मेरे 2 चावल मुझे टूट गए। सो एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे प्लेट पे कुछ नहीं जा सकता है। लकीली मेरे पास ज़्यादा पोर्शंस है कि अगर 1-2 टूटे तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि बाकी निकाल के रखूँ। एक साइड में मैं उसके सैलेड डालता हूँ, जो हमारा कोशिम्बीर है वो लेफ्ट साइड में डाल लेता हूँ। राइट साइड में आमटी का एक फोम जो बनाता हूँ, मैं फोम डाल देता हूँ। एंड मेरा जो शाकुती का ग्रेवी है वो ऑन टाइम मैं वहाँ पे पोर करूँगा जजेस के सामने। तो प्लेटिंग वाइज मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी है। मास्टर शेफ के आखिरी चैलेंज में मास्टर शेफ की आखिरी डिश, जिसके एंड में पूरी होगी आप में से किसी एक जोड़ी की विश। लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। प्लेटिंग हमारी अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई डेकोरेशन हुआ है कि देख के एकदम कोई ऐसा करे, मगर हाँ ठीक है, हमारे हिसाब से हम प्लेटिंग से खुश हैं। ये डिश क्योंकि हमारा यहाँ का सिग्नेचर डिश रहने वाला है, ये डिश वो रहने वाले जो अजिंक्य और विक्रम को पहचान देगी ये किचन में। सो हर एक चीज़ प्लेट में जो है वो मीनिंग बनना चाहिए उसका एंड परफेक्ट रहनी चाहिए। इस सीजन के आखिरी चैलेंज के वन लास्ट टाइम, लास्ट 10 सेकेंड। 10 प्लेटिंग पे ध्यान दे रहे, एक साइड काउंटडाउन पे ध्यान दे रहे एंड ये सोच रहे कि कल से कोई बोलने वाला नहीं है कि टाइम खत्म, पीछे कदम। 2 and 1, टाइम खत्म, पीछे कदम। इसके बाद आपको जितना मर्जी टाइम लो, खाना बनाओ। आखिरी बार है जो हम चैलेंज के अंदर कुछ कर रहे हैं, सो मिस करने वाले ये सब। ये वो वक्त है जब हर चीज वन लास्ट टाइम होती है। एक तरफ लास्ट टाइम का दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी फर्स्ट मास्टर शेफ जोड़ी मिलने की खुशी भी। और इसके बीच में कहीं आती है
tasting. Time to taste. इस किचन में हमारी लास्ट कुक ऑफ, लास्ट टेस्टिंग और लास्ट डे टू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज। और इस डिश डिसाइड करने वाले हैं कि हमारी आगे जाके इस मास्टर शेफ जोड़ी का टाइटल कौन विन करने वाला है। तो वो वाली प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, व्हाट नॉट, सब कुछ हो रहा है मेरे अंदर। मास्टर शेफ इंडिया जोड़ी के आखिरी चैलेंज में आपको बनानी थी अपनी 2 सिग्नेचर डिशेस, और अब बारी है इस सीजन की आखिरी टेस्टिंग की। सायश्री चंदना अपनी डिशेस लेके आए। आई फील सो ओवरवेलमिंग एट दिस पॉइंट शेफ कि जब भी मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ तभी मैं इस जगह पे आई। इतना प्यार मिल रहा है मुझे सब लोग के साथ, लाइक बोल रहे यू हैव टू डू इट। तभी भी एक राउंड हो जाते तो मेरी फ़ोन पे इतना सारी मैसेजेस होते कि क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, सेफ हो गई, अच्छा गई, क्या पकाया। तो मैं कभी वो फील नहीं किया कि मेरी फैमिली इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, और मेरी कजिन्स आर रूटिंग फॉर मी, सब लोग मेरी फ्रेंड्स, और इतना नया लोग इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, वी आर रूटिंग फॉर यू, आप जीतना है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ एक्चुअली अचीव किया लाइफ पे। इनके वजह से आज इधर खड़े हुए हैं। मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मेरी एक छोटी बेटी है, वो दिख रही है मुझे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका एक रेस्टोरेंट है, 1 से 100 बनाने हो, मैं आपके साथ। थैंक यू सर। सायश्री चंदना जी, अपने डिश के बारे में बताइए, इसका नाम। मेरी रेस्टोरेंट का नाम है एलिपाई कारम। आज मेरी डिश का नाम भी वही है, द एलिपाई कारम। तो हमारी एक सिग्नेचर डिश है रेस्टोरेंट पे, एलिपाई कारम के साथ हम डिफरेंट तरह का मीट बनाते हैं, और इसके साथ में नया एक कॉम्बो लॉन्च किया था, एलिपाई कारम वेपुडू विद पप्पू चारू अन्नम। तो मैं जैसे ही वो लॉन्च किया, कोई भी आते, एटलीस्ट आज 30 लोग आए तो एटलीस्ट 20 पीपल वो डिश खाते हैं। तो दैट्स अ सिग्नेचर डिश। तो मेरे दिल के बहुत पास वाली एक डिश है। तो इसके साथ आज मैं एक लॉबस्टर बनाया था, इसको एलिपाई कारम का वो फ्लेवर दिया था, और एक पप्पू चारू का एस्पूमा एक फोम दिया था इधर। उधर हम साउथ पे बहुत सारी मिलेट्स खाते हैं, तो इसके साथ में ड्रमस्टिक का स्टॉक में उसको कुक किया है विद द सीड्स एंड द ड्रमस्टिक स्टॉक, और इसको एक जुकीनी फ्लावर में स्टफ किया है, और इसके नीचे एक करे पत्ते का डस्ट है और पिकल रेडिशेस है। सायश्री, ब्यूटीफुल लुकिंग डिश है, ब्यूटीफुल कलर, वेरी नाइस। आपने सेंटर ऑफ द प्लेट में अपना इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्सप्रेस किया है। लॉबस्टर इस प्लेट को बड़ी खूबसूरती से डिवाइड कर रहा है, एक तरफ सॉस है और एक तरफ दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं। नेस्टर्शियम लीफ मेरे लिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट और टच इसके अंदर आपने ऐड किया है। सायश्री, इस डिश का जो चैलेंज था वो ये था कि लॉबस्टर की मिठास और जो एक नाजुक स्वभाव होता है लॉबस्टर का, उसको मसाले ओवरपावर ना करें, और वो चैलेंज तो आपने बहुत अच्छे से निभाया। इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड डिश। मेरे लिए जो मास्टर स्ट्रोक है इस डिश का, वो पिकल्ड रेडिश है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया आपने कि आपने ये डिश फिनाले के लिए बचा के रखी, बिकॉज ये जेन्युइनली आपकी बेस्ट डिश है। आप तेलंगाना की शान है, और ये डिश तेलंगाना की सिग्नेचर डिश है। थैंक यू शेफ। वो सांबर जो फ्लेवर्स आपने दिए लॉबस्टर के साथ, उसी ने उस लॉबस्टर को उठाया फॉर मी। यू ब्रॉट दैट डिश बैक टू लाइफ यूजिंग योर ओन फ्लेवर्स फ्रॉम योर रूट्स, एंड दिस इज योर सिग्नेचर। यस, थैंक यू। आपने इस डिश में भारत का जो स्वाद है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, लॉबस्टर की मिठास, परफेक्ट कुकिंग, खटास, 3 चीजों की, क्रंची, इसके साथ में जो रेडिश है वो, और डेलिकेट फ्लावर्स, उसके साथ में जुकीनी को जिस तरह से स्टफ किया, उसके
अर्दी टेस्ट मिलेट्स का मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसके बारे में बात करते हुए। वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। इसमें हर निवाला भारत वाला है। वेरी नाइस, सुपर, वेरी नाइस। आई एम एक्साइटेड। अगर सिर्फ इस डिश पे डिसाइड करना है तो विनर आप है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेट्स गेट द नेक्स्ट कोर्स। डेजर्ट। लास्ट सिग्नेचर। प्लेट और आइसक्रीम का कलर कॉम्बिनेशन तो यहां से तालियां। क्या बात है। अगर आपकी इस पिक्चर की बात करें, जिस तरह आपने आइसक्रीम को प्लेट में मर्ज किया है और आइसक्रीम के कलर के साथ में प्लेट के कलर को चुना है, आई लव द थॉट। दिखने में ये डिजर्ट का पोर्शन थोड़ा बड़ा लग रहा है, या बट आई डोंट नो, मे बी खाने में अंदर से हल्का होगा और वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा। प्लेट की सफाई, शाबाश। है क्या ये? मेरा डिश का वो नाम है हैदराबाद का प्यार। तो इसमें है हमारी हैदराबाद का फेमस कुबानी का मीठा और डबल का मीठा बहुत फेमस है। तो वो डबल का मीठा को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक चकोन का स्पॉन्ज बनाया आलमंड फ्लावर के साथ। फिर इसका बीच में है मैं कुबानी का जाम का कंसिस्टेंसी में लेके आके इसमें बीच में स्टफ़ किया। ये डिश का नाम बदल दूं मैं? ये डिश है हैदराबाद का ढेर सारा प्यार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ फिनाले विटनेस करने के लिए, टेस्ट करने के। क्या बात, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बिग। इस साल ईद वाले दिन 2026 आई क्रिएट अ डिश इन ऑनर ऑफ दिस। वाह वाह। जैसे हमने खुबानी के मीठे को सेलिब्रेट किया और जैसे आपने डबल्स का मीठा सेलिब्रेट किया, इट्स इंस्पायरिंग। द ब्यूटी ऑफ फूड इज इट्स अलाइव। और इसका एक नया वर्जन मैं क्रिएट करूंगा। वेट फॉर इट ऑन दिस ईद। वाह, थैंक यू। कंदना जी, उस डिश का नाम भी चांदनी रखूंगा मैं आपके नाम। लुक एट माई प्लेट। सबसे पहले चीज जो उड़ी है वो है आइसक्रीम, इमली और वो सटल सी चिली जो तेलंगाना का लाइट टच है स्पाइस का। फैंटास्टिक। थैंक यू। अभी विकास से बोला आपकी डिश रिक्रिएट करेंगे, अब मैं बोलूंगा तो लगेगा कि कॉपी हो रहा है, लेकिन ये जो आइसक्रीम तो मैं पक्का कॉपी कर रहा हूँ। दिस इज गोइंग इन माई मेन्यू। एक काम करो, आप भी कॉपी कर लो, इसको अपने रेस्टोरेंट में तो डाल लो पहले। तो डालो। थैंक यू साईश्री, थैंक यू चंदना जी। जय जगन्नाथ के नाद के साथ स्वागत करेंगे श्री जगन्नाथ की दो बेटियों अंजू मंजू का। जय जगन्नाथ। आइए आइए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अंजू मंजू, देखते हैं आपके चाहने वाले क्या कह रहे हैं। हमने आज तक आपको सिर्फ दूसरों के लिए जीते हुए देखा है। आज आप अपने सपने जी रहे हो। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द अमेजिंग पीपल दैट यू बोथ आर। अंजू मंजू जी, जय जगन्नाथ। मास्टर शेफ इंडिया में आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। सच कहूँ तो इस एज में लोग आराम करते हैं, पर आप दोनों ने सपना देखा और उसे पूरा भी किया। जय जगन्नाथ। अंजू मंजू जीत के आओ, जीत के आओ, जीत के आओ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसा लग रहा है कि अंजू मंजू की रथ यात्रा चल रही है और पूरा उड़ीसा साथ में जुटा हुआ है कि भाई साहब जीतेंगी तो अंजू मंजू ही। बताइए क्या बना है? ये इस डिश का नाम है
हमारी तवक मैश पोटैटो जो बनाया है उसमें हमने अपना उड़ीसा का ट्विस्ट दिया है। इसमें हम सरसों के तेल का तड़का लगाकर उसमें बटर के साथ, और साथ में हमने एक टमाटर और आलू बुखारा और खजूर की एक चटनी दी है, साथ में एक सॉस है। इस पूरे सीजन की जो आपकी तपस्या है, आपकी मेहनत है, वो इस प्लेट पर दिख रही है। हम लोग क्यूजीन्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो घर पर उस क्यूजीन को बनाते उन हाथ को सेलिब्रेट नहीं करते। क्या बात। हाँ हाँ, ये खाना खाने के बाद दिल कर रहा है कि आपके हाथ चूम लो। दिल की कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंजू मंजू जी, भारत का निवाला इसको कहते हैं। वाह। ये जो स्वाद का गुब्बारा फूटा है ना मुंह में, हर निवाला कह रहा है कि हाँ यही भारत है। अंजू जी, मंजू जी, इट्स अ ग्रेट डिश। अब बारी है डिजर्ट की, और अगर वो भी ग्रेट हुआ तो फिर आप ग्रेट टेस्ट हो जाएंगे। लास्ट डेजर्ट ऑफ द सीजन, कम ऑन। वाह, रणवीर, ये आपकी डिश की कुछ झलक नहीं दिख रही है? वो आपका एपिक, वो प्रेशर टेस्ट, अलग अलग पत्तियां, फूल, खुशबू, वाह। लेकिन बात इनकी डिश की नहीं, बात आपकी, आपके जज्बे की है, सीखने के जज्बे की। बड़े अलग अलग रंग है इस प्रेजेंटेशन में, और काफी सारे अलग अलग एलिमेंट्स बनाए हैं। बताइए इसके बारे में। ये जो केक है, ये हमारे उड़ीसा की एक केक है, जिसको हम लोग खीरो पोड़ो पिठा बोलते हैं। और ऊपर जो पाटीसापटा के अंदर हमने एक आइसक्रीम, पीनट आइसक्रीम उसमें हमने दिया है। ये जो कमल का फूल है, ये है हमारा समर्पण और हमारे गुरुजी की क्रिएशन का एक छोटा सा नमूना। अगर मैं डिश खा रहा हूं तो जो आपने खट्टा डाला है वो मीठे को बैलेंस कर रहा है। बीच में जो आपका ये बीटरूट का बनाया है आपने, तो ये बीटरूट का जो आपका फूल है वो एक क्रंच ऐड कर रहा है। टेक्सचर्स के हिसाब से, फ्लेवर्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से खीर पोड़ो को आपने बदल दिया है हमेशा के लिए। वेरी वेल। क्या बात है। देखिए, मिठास ना चीनी में होती है ना गुड़ में होती है, मिठास हाथों में होती है। वाह जी वाह। और ये आपके हाथों का स्वाद, आपके हाथों की मिठास इसके अंदर है, यादगार रहेगी। मचाई है जिन्होंने तबाही, अरे खाना ले आओ भाई। अजिंक्य, विक्रम, प्लीज गेट योर डिश। आज हमने बनाया है एक रॉस ऑमलेट चावल मुशी। विक्रम की बेटी भी यहाँ पे है। यस। हिस्ट्री बनते हुए देख रही हैं। हाँ? देखते हैं कि भारत क्या कहता है आपके बारे में। Oh my God! Oh my God! Wow, यार! विक्रम, अजिंक्य! All the best, विक्रम and अजिंक्य! हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट आज नेशनल टीवी पे दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि मास्टर शेफ के विनर्स अजिंक्य एंड विक्रम, ऑल द बेस्ट। अजिंक्य एंड विक्रम भैया, ऑल द बेस्ट। हवन गरम है, कंपटीशन खत्म है। ऑल द बेस्ट विक्रम मामा, अजिंक्य मामा। नागपुर के बेकार और हिस्ट्री मेकर। नागपुर के रोशे करेंगे सबको ढेर। वाओ, अमेजिंग।
अभी आप सिर्फ नागपुर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के नगीने हैं, मानते हैं बात? यस सर। 100%। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्पेशली नागपुर से जो कॉल्स आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, वो भी हमको दिख रहा है फिजिकली कि इतना ज़्यादा सपोर्ट, मैसिवली लोग आ रहे हैं, तो वो तो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे पीछे इतने लोग खड़े। ये तो सिर्फ नागपुर है, अभी तो पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पूरे हिंदुस्तान का एक एक शहर, वो सब मिलके बोलेगा कि आप वाकई देश के नगीने। विक्रम अजिंक्य, दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग डिश जो है बहुत अच्छी दिख रही है। विजुअल टेक्सचर जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि दिखने में ही समझ में आ जाए कि इस डिश के टेक्सचर्स क्या होंगे, खाने के बाद क्या होने वाला है जुबान के ऊपर, वो इसमें बड़े अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। चाहे वो आपके सॉस की स्मूथनेस हो या फिर आपका जो फ्रॉथ है, जो आपने एक रॉस ऑमलेट इसका नाम दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है, बिकॉज रॉस ऑमलेट का रस्सा जो है इतने वक्त गोवा में बिताने के बाद वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस करी का क्या नाम है? शाकुती ग्रेवी। शाकुती की सॉस। शाकुती। मैंने 2 साल लगाए थे गोवा में अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और मेरी कमर टूट गई थी इस गोवन करी को सीखने में और इसे परफेक्ट करने में। 2 साल। और ये जो आपने शाकुती की करी बनाई है, मैं बता रहा हूं, किसी गोवन को यहां खड़ा कर दो, मजाल है वो बोल पाए कि इसमें कुछ गलत है। वाओ इज द वर्ड। विक्रम अजिंक्य, ये डिश कह रही है कि आप जीतना डिजर्व करते हैं। पोई के अंदर आपने लेमन लीफ डाला है, काफिर लाइम एंड ग्रीन गार्लिक का बटर है। अमेजिंग है, क्या प्यारा टेस्ट आ रहा है। विक्रम अजिंक्य, जब आप घर से निकले थे मास्टर शेफ इंडिया किचन के लिए, आपने घर छोड़ा, आपका परिवार छोड़ा, कुछ मुझे दिख रहा है कि वहां पर सिर्फ मुस्कुराहट ही नहीं, आंखों में नमी भी है। खुश हो? बहुत। जो वहां पर बैठ के हो रहा है ना, उनके दिलों में जो चल रहा है, वो धड़कनें आपसे बहुत ज्यादा है। ये भारत का प्यार है, ये प्लेट नहीं है खाने की, ये भाव है, ये भारत है हमारा। मीठा अभी बाकी है। मीठा भी बाकी है। लाइए, ले आओ भैया। बाबा बताइए अपने डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट का नाम है सिट्रस सिटी। सिट्रस सिटी, नागपुर की बात है। इसमें सिट्रस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ऑरेंज भी यूज़ हुआ है, दोनों हेक्सागोनल है। छोटे वाले में ऑरेंज कर्ड है, बड़े वाले में पाइनएप्पल कर्ड है। जो साइड में जो डस्ट डाली हुई है वो ऑरेंज एंड सिचुआन पेपर की है। नाइस। जो क्विनेल है वो हम लोगों ने आइसक्रीम्स की है, पर हमने आज श्रीखंड लाया आपके लिए, जो महाराष्ट्र के हमारा एक डेजर्ट है जो हर ओकेजन में खाते हैं। सो वो एक फ्रोजन श्रीखंड है, उसके अंदर मीसो की फ्लेवरिंग है। विक्रम अजिंक्य, योगर्ट और मीजो, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है ये। यस। क्या आपको लगता है कि आपका ये डेजर्ट आपको ये शेफ कोट और ट्रॉफी दिलाएगा या वापस घर भेजेगा? नहीं शेफ दिलाएगा। ट्रॉफी दिलाएगा। देखिए, आपने जितनी चीजें इसमें रखी हैं, सोच के साथ में रखी हैं। सोच से खाने में कहानी बन सकती है, लेकिन स्वाद, अगर स्वाद नहीं है ना, तो सब कुछ फेल। राइट। सोच कमाल की है, लेकिन स्वाद उससे भी ज्यादा कमाल का है। बहुत कमाल का स्वाद है। श्रीखंड जो फ्रोजन ने नहीं खाया है मीसो के साथ में, अब इसमें मीसो की किस्मत बदली है या श्रीखंड की, किसकी किस्मत चमकी है पता नहीं। किसका आइडिया था ये योगर्ट का? मेरा। मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं खाया। मैंने जिंदगी में इस आइसक्रीम जैसा कुछ नहीं खाया। मैंने मेक्सिको में सेवरी आइसक्रीम्स खाई हैं, अमरूद के साथ आइसक्रीम खाई है, तमाम किस्म की आइसक्रीम जिसमें मीठा और नमकीन का बैलेंस होता है वो खाया।
लेकिन ये मीज़ो के साथ दही का कॉम्बिनेशन, आई लव यू। मी सो हैप्पी। अभी आप रिया एंड दिशा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बस इसी बात का अफसोस है कि मेरा दिल कह रहा है कि काश ये एक और आपने बनाई होती प्लेट तो फ्रीज कर देते हैं इसको टेस्ट कराने के लिए कभी लाइफ में। थैंक यू, वापस बनाऊंगा। वापस बनाऊंगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब बारी है इतिहास रचने की, और इतिहास कौन रचेगा, कौन बनेगा मास्टर शेफ जोड़ी का विनर। टाइम फॉर रिजल्ट्स। और अब बारी है जानने की कि कौन सा सपना अपना मुकाम पाएगा इन मास्टर शेफ कोर्ट्स और इस ट्रॉफी तक पहुंचेगा। मास्टर शेफ इंडिया जोड़ी के सेकंड रनर अप हैं मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, इनमें सारी सृष्टि है। रेडी? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मास्टर शेफ इंडिया जोड़ी के सेकंड रनर अप हैं अंजू जी और मंजू जी। आप सोनी लिव की तरफ से अंजू जी, मंजू जी, आपको 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। मुबारक हो। अजिंक्य और अजिंक्य विक्रम, कांग्रेचुलेशन, आप बनते हैं मास्टर शेफ इंडिया जोड़ी के पहले विनर। अब आप अजिंक्य और विक्रम नहीं रहे, आप बन गए हैं मास्टर शेफ अजिंक्य, मास्टर शेफ विक्रम। हमारी मास्टर शेफ इंडिया की विनिंग जोड़ी अजिंक्य और विक्रम। अरे तालियां और पीटो फॉर गंडे ब्रदर्स। और आपको मिलते हैं सोनी लिव की तरफ से विनिंग धनराशि के तौर पे 20 लाख रुपए। आइए। ऑडिशन में स्टैंड बाय होने के बाद आज सबसे स्टैंडिंग ओवेशन लिया है। आउटस्टैंडिंग हो गए। इस साल मास्टर शेफ इंडिया में हमने काफी कमाल देखे, पर उन सब में से अजिंक्य और विक्रम ने कुछ ऐसा किया कि सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। मास्टर शेफ इंडिया
विनिंग जोड़ी आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए आपको मिल रहा है आइकिया की तरफ से एक शानदार किचन। इंटरनेशनल डिजाइन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 25 साल की वारंटी के साथ आपका अपना परफेक्ट आइकिया ड्रीम किचन। साई श्री और चंदना जी, आपको मिलता है पूरे 5 लाख रुपए का इनाम फ्रॉम सोनी लिव। वाह।